Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा में आपके साथ अंतिम टेंस, आखिरी टेंस पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ जब आप निगेटिव ऐड करेंगे इसकी करने वाला हूं, क्योंकि आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड ओपन एंडेड को सीख लिया था और ये आपके ट्रांसलेट करने में, ये आपकी ट्रांसलेशन में आपकी लास्ट टेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है आपकी कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड के निगेटिव की हो उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप यहां तक ये सीख चुके हैं और आप ये समझ चुके हैं कि चाहे अब आपके पास कोई भी ऐसी सेंटेंस मिल जाए, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, तो उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। इस ट्रांसलेशन सीखने के बाद आप सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंस, कि टेंस की एप्लीकेशन क्या होती है, आखिर एप्लीकेशन होता क्या है, आखिर उससे किस प्रकार की एरर बनती है जो आपके एग्जाम के लिए होती है, जो आपके एग्जाम सारे एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है उस सारे के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन साबित होगी आपके लिए, और आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीख पाएंगे। तो चलिए अब बातें करते हैं अपने निगेटिव की जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, और वो भी कैसा, इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की। तो चलिए इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं जिसके माध्यम से आप इसके आगे सीख पाएंगे। आप अपने कमेंट में मुझे ये राय दें, बताएं कि अब टेंस के कंप्लीट के बाद क्या आपको टेंस की एप्लीकेशन चाहिए या मैं टेंस को अब अभी रोक कर मैं इसके आगे की बातें करूं, चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो, आर्टिकल हो या मॉडल हो, कुछ भी हो। तो आप हमें ये राय दें, आपके फीडबैक के अनुसार मैं आपके सेशन को आगे लेकर चाहूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन विथ निगेटिव। तो इसकी सेंटेंस क्या है, किस प्रकार होगी, इसकी बातें करते हैं। आपके पास सेंटेंस है, तुम वहां क्यों नहीं कुछ दिनों से जा रहे होगे। यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आप देखेंगे तुम वहां क्यों नहीं कुछ दिनों से जा रहे होगे, तुम वहां कुछ दिनों से जा रहे होगे, इसका अर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम वहां क्यों कुछ दिनों से जा रहे होगे, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड। तुम वहां क्यों नहीं कुछ दिनों से जा रहे होगे, ये क्या हुआ, नेगेटिव। तो इसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, इसकी बातें करते हैं। आपने ये सीखा है कि सबसे पहले कोई भी ओपन एंडेड का आपका सेंटेंस हो, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को करते हैं आगे। आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड आपने देखा वाई, तो आपने वाई को किया आगे। वाई आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया विल, वाई विल यू, वाई विल यू। अब यदि आप निगेटिव की बात करें तो आप क्या लेंगे, इसके बाद नॉट लेंगे। Why will you not, आपने इससे रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो आपने ये सीख लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज या हैव, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम। तो जब आपने उसे रिलेट किया है फ्यूचर परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से इस फ्यूचर परफेक्ट को, तो आपने बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बातों को फ्यूचर में बोलने की कोशिश की। तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप इसमें प्रेजेंट का जिक्र नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप केवल इसमें फ्यूचर मॉडल का उपयोग करेंगे। आपने लिया व्हाई विल यू नॉट, आपने क्या लिया, हैव। अब बातें होती है व्हाई विल यू नॉट हैव। अब स्ट्रक्चर क्या है, बिन। जाना का गो, आपने क्या लिया, आईएनजी। गोइंग देयर, व्हाई विल यू नॉट हैव बिन गोइंग देयर कुछ दिन, फॉर सम डेज। समझेंगे? यदि आप देखेंगे व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग फॉर सम डेज, इसका अर्थ क्या है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिया। विल क्या लिया आपने, मॉडल। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये यू क्या है आपका सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, तो यहां ये क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि आपने क्या लिया है, यू। आपने नॉट क्यों लिया, क्योंकि आपको दिखानी थी निगेटिव। बातें होती है हैव की। हैव आपने इसलिए लिया इसमें क्योंकि आपने इसको रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, तो ये क्या हुआ, हैव हुआ। और आपको पता है विल मॉडल है और प्रत्येक मॉडल क्या लेती है अपने बाद, V1 या बेस फॉर्म लेती है। यदि आप बातें करेंगे बिन की, तो बिन क्या है, बिन थर्ड फॉर्म है किसका, बी का। बी वाज बिन, जो क्या दिखाती है, जो परफेक्ट दिखाती है। आप गोइंग देखेंगे, गोइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म, जो क्या दिखाती है, कंटिन्यूअस दिखाती है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर क्या, प्रीपोजिशन। कैसा प्रीपोजिशन, टाइम, जो टाइम रेफरेंस देती है। और प्रत्येक प्रीपोजिशन अपने बाद खुद का क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट। तो आपने इस सेंटेंस को देखा, तुम वहां क्यों नहीं कुछ दिनों से जा रहे होगे, तो इसका अर्थ है कि ये इसे आपने किस प्रकार किया और इसे क्या ट्रांसलेट करने की वे क्या होगी। इसके पहले पिछले क्लास में आपने सीखा था कि यदि निगेटिव ना हो तो विदाउट निगेटिव आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसमें आप सीख रहे हैं कि यदि उसमें निगेटिव ऐड कर दिया जाए तो उसे ट्रांसलेट आप किस प्रकार करेंगे। तो अब हम लोग बातें करते हैं, यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो और वो इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड के साथ साथ उनमें निगेटिव ऐड हुआ हो, तो उसे आप ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है, तो यू क्या है यहाँ क्या, प्रोनाउन। बातें कि आपने निगेटिव की आपने क्या लिया, नॉट। हैव क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट के रिलेशन के कारण। बिन, गोइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देयर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फॉर प्रीपोजिशन कैसा, जो टाइम रेफरेंस करती है, फॉर या सिंस होता है, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आपको पता है सम डेज, ये क्या है इनका खुद का ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा इसे आप किस प्रकार ट्रांसफर करेंगे। एक बात और हो सकती है, यदि आप चाहें तो इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, आप विल प्लस नॉट को एक बार कंट्रिक्ट कर लिख सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपने लिखा व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर सम डेज, तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, व्हाई विलंट यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर सम डेज। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने विल प्लस नॉट को एक बार क्या कर दिया, कंट्रीट कर दिया। विल प्लस नॉट, ये क्या हो गया,
विलेंट हो गया। तो इसे कहते हैं कंट्रीट करना। जैसे आप लेते हैं इज प्लस नॉट इजंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैज प्लस नॉट हैजंट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंट्रीट करना। तो यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को व्हाई विलेंट यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर सम डेज इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर सम डेज। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं जिसके माध्यम से इसे और आप बेहतरीन से सीख पाएंगे। वे लोग इस काम को दो 2010 से कैसे नहीं कर रहे होंगे। वे लोग इस काम को 2010 से कैसे नहीं कर रहे होंगे। इसका अर्थ है कि आपने देखा वे लोग इस काम को 2010 से कैसे कर रहे हैं। जब आपने इसको रिलेट किया फ्यूचर परफेक्ट से, आपने क्या लिया? वे लोग इस काम को 2010 से कैसे नहीं कर रहे होंगे। तो अब यदि इसे ट्रांसलेट किया जाए तो आप पहले क्या लेंगे? क्वेश्चन वर्ड। आपने क्या लिया? क्वेश्चन क्या है इसमें? हाउ। आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल लिया। आपने क्या लिया? वे लोग। तो आपने क्या लिया? विल। वे लोग दे बातें कर रहे हैं निगेटिव में क्या लिया? नॉट। हाउ विल दे नॉट रिलेशन प्रेजेंट क्या लिया आपने? हैव। क्या लिया आपने? बीन। हाउ विल दे नॉट हैव बीन करना का डू आपने क्या लिया? आईएनजी। हाउ विल दे नॉट हैव बीन डूइंग इस काम दिस वर्क। अब यदि आप 2010 की बातें करेंगे तो आपको पता है 2010 क्या है आपका? ये आपका है पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड नहीं है या ड्यूरेशन नहीं है। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो फिक्स होता है, वो क्या रहती है अपने बाद? उनके लिए आता है सिंस प्रीपोजिशन। सिंस 2000 आपने क्या किया? हाउ विल दे नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2010। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद निगेटिव वर्ड, इसके बाद हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म बी वाज बीन, फोर्थ फॉर्म जो शो करती है कंटिन्यूअस, थर्ड फॉर्म शो करती है परफेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस, फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसके बाद आप टाइम देंगे। तो टाइम क्या है यहाँ? 2010। तो आप क्या करेंगे? सिंस या फोर? आप करेंगे यहां सिंस। आप यहां फोर नहीं कर सकते। तो आपने देखा किस प्रकार कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन इंडेड की निगेटिव हो उसे आप ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, विल और नॉट प्रिंट कर हाउ विलेंट दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2010। आप चाहें तो इस विल प्लस नॉट को एक बार कन्वर्ट कर विलेंट भी लिख सकते हैं। यहां वही बातें, हाउ हो गया क्वेश्चन वर्ड, विल प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब विथ कंट्रडिक्ट, दे सब्जेक्ट, हैव प्रेजेंट के लिए आया, आपने इसको प्रेजेंट के लिए लिया, बीन थर्ड फॉर्म, और हैव क्यों आया? क्योंकि सर ये विल होता क्या है?
विल आपका होता है मॉडल, ये हुआ इसके लिए बेस फॉर्म या V1। डूइंग फोर्थ फॉर्म दिस वर्क, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सिंस या फोर, प्रीपोजिशन, इनका ये क्या हुआ खुद का अपना ऑब्जेक्ट हुआ। तो आपने इस प्रकार देखा कि कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन इंडेड की नेगेटिव हो उसे आप किस प्रकार करेंगे, इसकी क्या बनेगी फाइनल स्ट्रक्चर, इसकी बातें करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या लेंगे, शैल या विल। इसके बाद आप सब्जेक्ट लेंगे। इसके बाद आप नॉट, आफ्टर हैव, आफ्टर बीन, आफ्टर फोर्थ फॉर्म, आफ्टर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, प्लस फोर या सिंस, प्लस टाइम। सेंटेंस क्या, इंट्रोगेटिव। आपने क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड लिया। तो आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो और उनके साथ नेगेटिव ऐड हो, तो इसे आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार करेंगे और इनके करने की वे क्या होगी। एक बार बता दूं मैं फिर से, क्वेश्चन वर्ड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल टेक शैल एंड विल, आफ्टर यू विल टेक नेगेटिव वर्ड, आफ्टर हैव, आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक बीन, बी वाज बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फॉर एंड सिंस, आफ्टर यू विल टेक टाइम। आप क्या करेंगे, आप लेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद शैल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, नॉट नेगेटिव के लिए हैव, क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट की रिलेशन है ये कंटिन्यूअस की, इसके बाद बीन, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसके बाद टाइम। इसमें आप देखेंगे ये आपका शैल विल आएगा सब्जेक्ट के अनुसार और ये हैव इनके लिए क्या बना हुआ है, बेस फॉर्म, जिसे आप V1 भी कहते हैं। बिन क्यों लिया आपने, दिखाना है परफेक्ट आपको, फोर्थ फॉर्म दिखाना है कंटिन्यूअस आपको, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और वो बहुत ही इजी वे में ट्रांसलेट हो पाएगी। आपका मन हो तो आप इसे एक साथ कन्वर्ट भी करते हैं, विल प्लस नॉट को विल एंड शैल प्लस नॉट को सेंड, वो भी आपकी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपकी टेंस एंड होती है, समाप्त होती है। आज की क्लास आपकी टेंस की आखिरी क्लास थी जो सारे ट्रांसलेट को कि आखिर वो कोई भी अनुवाद जो टेंस से हो उससे आप किस प्रकार कर पाएंगे, इसमें आपने सीखा। अब आगे की क्लास आपके साथ होगी या तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस की या इनके बाद कोई अलग टॉपिक आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु लेकर आएगा जो बहुत ही बेहतरीन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सेशन पसंद आई होगी और आपने इससे एक यूनिक वे से एक यूनिक थिंग्स को सीखा होगा और आपने इसे समझा होगा। आप अपने अलावे औरों को भी इसकी जानकारी दें, औरों को भी शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और प्रत्येक स्टूडेंट इस क्लास के माध्यम से इनका लाभ उठा सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। अब वो टॉपिक क्या होगी वो मैं अगले क्लास में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अभी मैं उसके ऊपर कोई विचार करना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपके लिए एक सस्पेंस की तरह है और जो भी होगी वो आपके लिए बेहतरीन टॉपिक होगी और एक अलग अंदाज में होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता है आपको डेली बाय डेली, डे बाय डे आपको सेशन नहीं मिल पाती,
क्योंकि आपके सेशन के लिए कभी लाइट नहीं रहती तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली आपके साथ रहूं और आपको एक अलग अंदाज में आपको सारी सेशन प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।